आप लोग सब अपने अपने घरों पे बहुत अच्छे होंगे क्लास, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एंड आई होप क्लास आप लोगों का कल का दशहरा आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। एंड जो भी आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं प्रिपेयर करके, उसमें आप अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी एंड आपको बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आप लोग स्कोर करो और आगे के लिए भी अच्छे से मेहनत करो। ठीक है क्लास। सो एज़ यूजुअल जैसे कि आपको पहले वीडियोस आती थी, अब दोबारा से आपका ऐसे 2 स्टार्ट हो गया है। आपको वीडियोस आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में आएंगी, वहाँ से आप या तो यूट्यूब पे लिंक पे क्लिक करके यूट्यूब में ओपन हो जाएगी, नहीं तो अगर आप वीडियो वहीं पर क्लिक हो जाती है। दोनों ही ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ठीक है क्लास, आप लोगों ने वीडियोस को ध्यान से सुनना है, समझना है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल या मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है क्लास। एंड सेकेंड थिंग क्लास, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप लोग जो भी कॉपीज बनाओगे अब ऐसे 2 के लिए, या आप जो भी इसी कॉपी में आगे कंटिन्यू करोगे, प्लीज़ क्लास रिक्वेस्ट है अपनी अपनी कॉपीज में जो भी हैंड राइटिंग को साफ सुथरी लिखना, गंदी मत लिखना। आप लोगों के पास इनफ टाइम है लिखने के लिए, कोई ऐसा तो है नहीं कि मैंने रब ब्लैक बोर्ड पे लिखा और रब कर दिया आप लोगों को जल्दी जल्दी लिखना पड़े, ऐसा तो नहीं है ना। ईजिली आप लोगों के पास सारा मटेरियल होता है, तो प्लीज़ अच्छे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना, कॉपीज़ को अच्छे से मेंटेन करना। ठीक है क्लास, अच्छे से कॉपीज़ को मेंटेन करना और अच्छे से सारा काम करना। ठीक है। सबको दे दी यार, ये बस 2 मिनट नहीं यार, पूछ लो खाना में डाल दिए। ठीक है क्लास, तो अपनी कॉपीज को ढंग से अच्छे से मेंटेन करना, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में सारा काम आप लोगों ने स्टार्ट करना है। ओके, सो टेक आउट अपनी अपनी साइंस बुक्स निकालो, चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 61। चैप्टर नंबर 7 आपका है फ्यूल, फ्यूल फॉर व्हीकल्स, फ्यूल फॉर व्हीकल्स। फ्यूल्स को हम इंग्लिश में बोलते हैं ईंधन, 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 ईंधन। जो ईंधन व्हीकल्स को चलाने में यूज करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पानी से तो कुछ नहीं चलता, ठीक है। एट प्रेजेंट बनी थी एक एक मैन ने एक इन्वेंशन करी थी कि वो जो एक उसने छोटी सी कार बनाई थी, जो कि आपकी कार चलती थी, आई थिंक वाटर से बनाई थी, वाटर से चलती थी, या बैटरी कार बनाई थी। बैटरी कार्स भी हैं ऑलरेडी, फॉरेन में बैटरी कार रोड पे आ चुकी है। और उन बैटरीज कार्स को अगर रास्ते में उनकी बैटरीज ख़त्म हो जाती है तो थोड़ी मतलब वो डिस्टेंस पे बैटरी स्टेशंस भी लगे हैं, ताकि आप लोग अपनी पर्टिकुलर कार को चार्ज कर सको। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूल फॉर व्हीकल। क्यों फ्यूल इम्पॉर्टेंट है व्हीकल्स के लिए? इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें उस व्हीकल को रन करना है और हमारे पास बहुत सारे काइंड ऑफ फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती है अपने व्हीकल्स को मूव करने के लिए। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप सबको पता है कि आप सबके घरों में कोई ना कोई व्हीकल है, किसी के पास बाइक है, किसी के पास कार है। एरोप्लेन तो किसी के पास नहीं है, ठीक है ना। एरोप्लेन तो किसी के पास नहीं है, सबके पास ये कॉमनली स्कूटी, बाइक और कार है। तो हमें चीजों को रन करने के लिए क्या चाहिए? हमें पेट्रोल चाहिए। बाइक को रन करने के लिए हमें पेट्रोल चाहिए। स्कूटी, आपके पास 2 ऑप्शन है, एक स्कूटी, एक आपकी बैटरी वाली है। अगर आपके पास बैटरी वाली स्कूटी है तो आप उसको रात को प्लग इन करके उसकी चार्ज करोगे बैटरी, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक वो चार्ज हो जाती है। नेक्स्ट डे आप उसको यूज करोगे। देन अगेन सेम प्रोसेस की रात को जब आप अपने घर वापस आओगे तो उसको प्लग इन करके चार्ज करोगे बैटरीज को और नेक्स्ट डे उसको चलाओगे। सेकेंड, आपके पास स्कूटी में ऑप्शन है पेट्रोल का, कि आप डलवाते हो पेट्रोल पंप से और उसको रन करते हो, उसको चलाते हो। तो ये तो थी स्कूटी और नॉन बैटरी स्कूटी, पेट्रोल वाली स्कूटी। तो हमारे पास पहले आपकी बाइक है जिसमें पेट्रोल ही डलता है, ठीक है। स्कूटीज का ऑप्शन दिया, एक बैटरी वाली, एक नॉन बैटरी वाली।
फिर थर्ड आती है आपके पास कार्स। कार पे कुछ कार्स का इंजन होता है जिसमें डीजल्स होते हैं, कुछ में होता है जिसमें पेट्रोल होते हैं। पेट्रोल वाले में सीएनजी फिट हो सकती है, ठीक है ना। कुछ हम इवन सबके पास ही ऐसी कार्स है जो पेट्रोल प्लस सीएनजी किट है, मतलब पेट्रोल पे तो आपकी कार चलेगी चलेगी, मगर उसमें आपकी कार में सीएनजी फिट होती है, जिससे क्या होता है आपके जो पेट्रोल का खर्चा वो कम हो जाता है और सीएनजी से आपकी कार को रन होती है। तो ये है जिसमें आपको फ्यूल चाहिए अपने व्हीकल्स में डलवाने के लिए। पानी से तो व्हीकल चलता नहीं है। बैटरी वाली कार्स हमारे इंडिया में अभी तक आई नहीं है, तो बैटरी का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो यही हमारे पास कुछ फ्यूल्स है जिनके थ्रू हम अपनी चीजों को रन करते हैं, ठीक है। एंड जो आपके इंजन्स होते हैं, जो ट्रेन के इंजन्स होते हैं, वो रन होते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। अगर आपने कभी भी ध्यान दिया हो रेलवे ट्रैक्स पे, जब आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, ठीक है, इवन अगर आपने मेट्रो में भी कभी ध्यान दिया हो क्लास, या आप लोग कभी भी मेट्रो में ट्रैवल करे हो, चलो मेट्रो में तो इट्स ओके, अगर आप लोगों ने कभी भी ट्रेन में ट्रैवल करा हो, प्लेटफॉर्म पे वेट कर रहे हो अपनी ट्रेन्स का, तो आप देखोगे कि वहाँ पर बहुत सारी वायर्स है जो वहाँ से पास हो रही है, और आपके जो इंजन के एक एंटीना होता है उस वो वायर से वो कनेक्टेड होता है। तो उससे क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेन इंजन में, और वो इलेक्ट्रिसिटी हेल्प करती है ट्रेन को रन करने में। अब इतनी बड़ी ट्रेन को खींचने में इलेक्ट्रिसिटी की पावर भी तो चाहिए ना, तो हाईली पावर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है ट्रेन्स के इंजन में, ताकि वो ट्रेन्स को पुल कर सके और रन कर सके। तो एक इलेक्ट्रिसिटी भी एक ऐसा फ्यूल है जिसके थ्रू हमारी ट्रेन रन होती है। इलेक्ट्रिसिटी एज अ फ्यूल भी है जिसके थ्रू हम अपनी स्कूटीज को चार्ज करके बैटरी के थ्रू हम रन कर सकते हैं, ठीक है क्लास। तो ये तो था आपके फ्यूल के बारे में। अब फ्यूल तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बट ये फ्यूल आपको कहाँ से मिलता है, ये सारे फ्यूल्स का अलग अलग सोर्स होता है जहाँ से हम फ्यूल्स इकट्ठा करते हैं, और जब हम इन फ्यूल्स को प्यूरिफाई करते हैं तो इसमें से कुछ गैसेस निकलती है जिसको हम चीज़ों को यूज़ करते हैं अपने अपने घरों में, अपने अपने व्हीकल्स में, ठीक है क्लास। तो ये था आपका चैप्टर का आउटलुक, कि आपको फ्यूल के बारे में बताना था कि फ्यूल्स क्या है और व्हीकल्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर नंबर 7, फ्यूल फॉर व्हीकल्स, की फ्यूल व्हीकल्स के लिए। Any material that is burned to obtain energy is called fuel। कोई भी मटेरियल जो आप बर्न करते हो, जलाते हो, अगर उसमें एनर्जी है, पावर है, तो वो क्या है, फ्यूल है। अगर पेट्रोल में पावर नहीं होगी तो क्या वो गाड़ी बाइक को रन कर देगी। इलेक्ट्रिसिटी में पावर नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी तो ट्रेन रन हो जाएगी। ऐसा अगर पावर ही नहीं होगी तो कुछ रन नहीं हो सकता। तो जो भी ऑब्जेक्ट इसमें एनर्जी है उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूल। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका एक्स्ट्रा में। क्लास अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपनी अपनी कॉपीज को ओपन करो, आज की डेट डालो, चैप्टर नंबर 7 फ्यूल फॉर व्हीकल्स की हेडिंग डालो, उसके जस्ट नीचे नेक्स्ट लाइन में अपनी लिखो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके जरूर आएंगे और मैं डालूंगी ये क्वेश्चंस, ठीक है। अभी से बता रही हूँ, प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो कि एग्जाम्स में आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे, और आप लोगों ने इसको अपनी कॉपी में बिल्कुल साफ साफ हैंडराइटिंग में नोट करना है। मैं किसी का ये एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी कि मैम हमने नोट नहीं किया, हमने वीडियो नहीं देखी, ऐसा या वैसा। प्लीज क्लास रिक्वेस्ट है, साथ साथ अगर वीडियो देख रहे हो तो साथ साथ ही अपनी कॉपीज को ओपन करके बैठो, अपना डेट डालो, चैप्टर नंबर, चैप्टर का नेम, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की हेडिंग डाल के एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। तो क्वेश्चन है व्हाट इज फ्यूल। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स्ट्रा में, व्हाट इज फ्यूल। ईंधन क्या है, हिंदी में फ्यूल को क्या कहते हैं, ईंधन। एनी मटेरियल, कोई भी मटेरियल, कोई भी चीज, एनी मटेरियल that is burned, that is burned, that is burned, that is burned to obtain energy। किसी भी चीज को जलाया जाता है उससे एनर्जी गेन करने के लिए, किसी भी चीज को, that is burned, any material, कोई भी मटेरियल, कोई भी चीज को हम जलाते हैं एनर्जी के लिए, to obtain energy, उसमें से एनर्जी लेने के लिए, एनर्जी निकले, इज कॉल्ड फ्यूल। उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूल।
भी चीज को हम जलाते हैं एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूल। द प्रोसेस बाय विच दिस फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी, जिस प्रोसेस से इस फ्यूल को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंबशन। क्या कहते हैं उसको हम, कंबशन। तो सेकंड आपका क्वेश्चन है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट, सेकंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कंबशन, ठीक है। कंबशन किसको कहते हैं, द प्रोसेस, जो प्रोसेस होता है, जो तरीका होता है, द प्रोसेस बाय विच द फ्यूल, by which the fuel, by which this fuel, fuel है, by which this fuel is converted into energy, is converted into energy, ठीक है, by which fuel is converted into energy is called combustion, उसको हम क्या कहेंगे क्लास, combustion। जिस चीज, जो फ्यूल, हमें जो फ्यूल हम जलाते हैं एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, एनर्जी गेन करने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, कंबशन, उसको हम कंबशन। द प्रोसेस बाय विच दिस फ्यूल इज कन्वर्टेड, जो प्रोसेस होता है, जो तरीका होता है जिसमें फ्यूल को हम कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में ताकि हम उसको यूज कर सके, दिस इज कॉल्ड अ कंबशन। ऑल व्हीकल्स नीड एनर्जी फ्रॉम फ्यूल, सारे व्हीकल्स को एनर्जी चाहिए ना फ्यूल के, फ्यूल में, ठीक है, टू मूव, चलने के लिए, बट ऑल व्हीकल्स डू नॉट नीड द सेम फ्यूल, बट सारे जो व्हीकल्स हैं उनको सेम फ्यूल नहीं चाहिए होता है, अलग अलग व्हीकल्स का अलग अलग अपना हिसाब होता है, उस हिसाब से उनको फ्यूल्स हम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। फ्यूल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, फ्यूल्स कितने ग्रुप में डिवाइडेड है, टू ग्रुप में, फॉसिल फ्यूल्स और ऑल्टरनेट फ्यूल्स, ठीक है, क्या है, फॉसिल फ्यूल्स और ऑल्टरनेट फ्यूल। दो फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स और ऑल्टरनेट फ्यूल्स, ठीक है क्लास, पहले यहाँ तक इसको लिखो, अपना इसको रीड करो, फिर हम आगे चलेंगे। फर्स्ट रीड एंड राइट, पहले रीड करो, पहले राइट करो, फिर रीड करो, फिर हम आगे चलेंगे, ओके क्लास, राइट इट डाउन।
चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ा कि दो टाइप्स के फ्यूल्स हैं जो कि एक ग्रुप में डिवाइड, मतलब दो ग्रुप्स में डिवाइड है फ्यूल्स हमारे, एक तो फॉसिल एक तो ऑल्टरनेट। सबसे पहले पढ़ते हैं फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। The fuels that have been formed from remains of dead plants and animals that got buried inside the earth millions of years ago are called fossil fuel. Fossil fuel कहते हैं कि जो कि प्लांट्स डेड हो जाते हैं, एनिमल्स डेड हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली डेड होके थोड़े टाइम पे वो ऑटोमेटिकली अंडर दी धरती के अंदर चले जाते हैं, मतलब ऑलरेडी वो डंप हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं अपने आप ही, और वो अंदर ही रहते हैं, मतलब सॉइल के अंदर ही रहते हैं। एंड बरिड इनसाइड द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर, और मिलियंस ऑफ ईयर मतलब हजारों साल वो एक ही जगह पे पड़े रहते हैं। तो उसके बाद वो क्या बन जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। क्या बन जाते हैं उसके बाद वो चीजें, फॉसिल फ्यूल। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल। ये जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होती है, ये जो प्लांट एनिमल्स डेड हो जाते हैं और जो बरिड होते हैं इनसाइड द सॉइल, और सॉइल के अंदर पड़े रहते हैं मिलियंस ऑफ ईयर, काफी साल तक, और उसका इतने सालों बाद आप उनको ढूंढना स्टार्ट करते हो फॉसिल फ्यूल्स को, तो उनको क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल कौन से हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस क्या है आपकी, फॉसिल फ्यूल्स। दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी, बट ये जो फॉसिल फ्यूल्स अवेलेबल है लिमिटेड क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में, ऐसा नहीं है कि भर भर के बहुत हेवी क्वांटिटी में अवेलेबल है हमारी अर्थ पे, नहीं। ये जो फॉसिल फ्यूल्स है बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। वी कैन नॉट क्रिएट देम, वी इफ वी यूज अप दीज फ्यूल्स एट ऑल, हम इनको दोबारा रिक्रिएट नहीं कर सकते, बहुत जल्दी जल्दी ये क्रिएट नहीं होते। एंड इफ वी यूज अप दीज फ्यूल एट ऑल, अगर हम इनको एकदम बिल्कुल ही यूज करके खत्म कर देंगे तो ये इतनी जल्दी क्रिएट नहीं होंगे। सो दे आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्स एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये एग्जॉस्टेबल है कि बहुत जल्दी फिनिश होंगे, और नॉन रिन्यूएबल है, आप इनको रिन्यू नहीं कर सकते। अब एक बात बताओ ना क्लास की, आप लोग अगर तो क्या हजारों साल लाखों साल आप बैठे रहोगे? एक इंसान की लाइफ की भी एक मतलब वो होती है, एक लिमिट होती है, ठीक है। हजारों लाखों साल लग जाते हैं कि फॉसिल फ्यूल को तैयार करने में, तभी इसको बोला गया ये एग्जॉस्टेबल है और नॉन रिन्यूएबल है, आप इनको रिन्यू नहीं कर सकते। तो अब आपका थर्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स। अब आपका थर्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। फॉसिल फ्यूल हम किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर थर्ड, what are fossil fuels, ठीक है। आंसर है आपका the fuels, the fuels that have been formed, that have been formed from the remains of dead plants, जो डेड प्लांट से बनते हैं, एंड एनिमल्स that got buried in sky, जो कि आपकी उसके अर्थ के अंदर, धरती के अंदर कितने कितने लाखों साल पड़े रहते हैं, इनसाइड द अर्थ, मिलियंस ऑफ ईयर अगो आर कॉल्ड, उनको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, उनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। कोल, एग्जाम्पल क्या है, यहाँ एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल है कोल,
हमें मिलते हैं, जो कि लाखों साल धरती में दबे रहते हैं और उसके बाद वो फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं, उनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। कोल एंड नेचुरल गैस आर दी एग्जाम्पल ऑफ दी फॉसिल फ्यूल्स। कोल और पेट्रोल, कोल और नेचुरल क्या है आपके एग्जाम्पल्स है किस चीज के? फॉसिल फ्यूल्स के। सो क्लास ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने यहाँ तक रीड भी करना है, राइट भी करना है, कॉपीज को अच्छे से है, कॉपी से मिस नहीं करना। क्लास रिक्वेस्ट है आप लोगों से, डोंट मिस प्लीज। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन बी आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, और अपने अपने वीडियोस बहुत ही ध्यान से, बड़े ही आराम से देखनी है, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें आराम से क्लियर हो सके, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आप लोगों को क्रिएट ना हो। ठीक है क्लास? अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? थैंक यू क्लास।